अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन गिरामी, दुनिया में हादसात होना मामूल की बात है, मगर कुछ हादसात ऐसे होते हैं जो अपनी किसी खासियत या तबाही की वजह से हर एक को हमेशा याद रहते हैं। आज की दिल दहला देने वाली वीडियो में भी हम आपको एक ऐसे ही हादसे से मुतल्लिक बताने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा हादसा नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा अनोखा हादसा था जिसके नतीजे में हजारों फुट की बुलंदी पर दो जहाज आपस में टकरा गए थे। ये 12 नवंबर 1996 का दिन था, जो वैसे तो हर एक के लिए आम दिन था और हस्बे मामूल हर एक शख्स अपने अपने काम में मगन था, जबकि फिजा भी पुरसकून थी और मौसम भी सफर के लिए बिल्कुल मौजू था। लेकिन शायद किस्मत ने साथ नहीं दिया और हमारी फिजा रंगीनियों से धुएं में तब्दील हो गई। 12 नवंबर 1996 की शाम को सऊदी एयरलाइन और काजिक एयरलाइन के त्यारे अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा थे, जिनमें मौजूद हर एक शख्स खुश था। तकरीबन 14,000 फुट की ऊंचाई पर सऊदी एयरलाइन का जहाज 350 मुसाफिरों को लेकर जा रहा था, जबकि दूसरी सिमत से काजिक एयरलाइन का जहाज, जो कि 36,000 फुट की ऊंचाई पर अमले समेत 32 मुसाफिरों के साथ मौजूद था। चूंकि उस वक्त दिल्ली के लिए जाने और आने वाली परवाजों का रूट यकतरफा था, यानी परवाजों की रवानगी और आमद एक ही रनवे पर एक ही सिमत से होती थी, इसलिए सऊदी एयरलाइन दिल्ली की तरफ गामजन थी, जबकि काजिक एयरलाइन ने दिल्ली से परवाज भरी थी। सऊदी हवाई जहाज बोइंग 747, जो कि 500 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से परवाज कर रहा था, लेकिन इस जहाज के पायलट ने दिल्ली में मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से मजीद ऊंचाई पर जाने की इजाजत मांगी, जिस पर एटीसी ने फिलहाल इसी ऊंचाई पर रहने की हिदायत की और दूसरी जानिब काजिक त्यारे को 35,000 फुट पर रहने की तलकीन की। सूरत हाल पेचीदा होती जा रही थी, क्योंकि इन दोनों जहाजों के दरमियान सिर्फ 1,000 फुट का फासला था और इन त्यारों को भी एटीसी की जानिब से आगाह कर दिया गया था कि ये दोनों त्यारे मुखालिफ सिमत से आ रहे हैं। जैसे जैसे ये त्यारे एक दूसरे से करीब आ रहे थे, वैसे वैसे हालात बिगड़ते जा रहे थे, यहां तक कि मुसाफिरों ने भी चीखो पुकार शुरू कर दी। लेकिन इस दौरान जहाज का अमला इनको हौसला देता रहा, मगर फिर एक वक्त ऐसा आया कि जहाजों के मुसाफिरों के साथ साथ अमला भी हिम्मत हार बैठा और ये तमाम लोग अपनी मौत को यकीनी समझने लगे। सऊदी त्यारे के पायलट्स ने काजिक त्यारे को हादसे से 4 सेकंड्स पहले बिल्कुल सामने देखा था और ये लम्हात इस कदर जानलेवा थे कि सऊदी पायलट मौत को सामने पा रहे थे और इसीलिए पायलट्स अस्तगफार और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन पढ़ने लग गए थे और फिर आखिरकार ये दोनों जहाज आपस में टकरा गए, जिसके नतीजे में हर तरफ तबाही फैल गई। ये हादसा देखने वाले हैरान और परेशान थे, क्योंकि शुरू में इन्हें ऐसे लगा जैसे कोई आग का गोला जमीन की तरफ आ रहा हो और फिर वो जमीन से टकराकर स्याह बादलों में तब्दील हो गया। यही वजह है कि हादसे के कुछ मिनट बाद ही ऐनी शाहिदीन ने एटीसी को इत्तला दी कि आसमान से आग का गोला जमीन की तरफ जाता हुआ देखा गया है, लेकिन बाद में तस्दीक हुई कि ये कोई गोला नहीं, बल्कि ये वो दोनों हवाई जहाज हैं जो आपस में टकरा गए हैं। उस हादसे में कुल 351 अफराद जाँ बहक हुए थे, जबकि जहाज का मलबा दिल्ली के एक गांव के खेत में गिरा, जिससे खेत को माली नुकसान भी हुआ और जहाज के इंजन गिरने से जमीन पर भी गड़ा पड़ गया। इस हादसे ने मुसाफिरों को राख कर दिया था, यहां तक कि जो सहाफी जाए वकुआ पर गए वो लाशों के ऊपर से गुजरकर हादसे की तरफ जा रहे थे, क्योंकि अंधेरे में कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था कि लाश और जहाज के दीगर सामान में कोई फर्क है। इन्हीं सहाफियों में एक नताशा बुधवार भी थी, जो कि उस वक्त एनडीटीवी के लिए काम करती थी। वो बताती हैं कि जब तक वो मौके पर पहुंची तो रात के तकरीबन 11:30 बज चुके थे और वो कुछ दूर से यही कुछ देख सकती थी कि जहाज का मलबा जल रहा है। वो बताती हैं कि करीब जाते हुए ये सोच रही थी कि वो मलबे पर चल रही हैं, तभी उनका पैर एक लाश से जा टकराया, जिसके बाद उनकी साथी कैमरा मैन ने कैमरे की रोशनी जलाई तो ये मंजर देखने को मिले। वो कहती हैं कि मुझे आज भी उसका चेहरा याद है, उसके जिस्म के साइज से लग रहा था कि वो सो रहा हो, जैसा कि नताशा ने महसूस किया। और इस हादसे की कवरेज करने वाले ज्यादातर सहाफी जलती हुई लाशों की बू पर तबसरा करते हुए बताते हैं कि वहां आसपास हर खेत में जिस्मों के आजाब बिखरे हुए थे और वो अंधेरे में खेत की मिट्टी या गोबर समझकर बाकियात पर चल रहे थे। नताशा ने दूसरे सहाफियों की तरह उस रात वहीं पर कयाम किया और जब सुबह हुई तब उन्हें साने की असल शिद्दत का अंदाजा हुआ। उन्होंने देखा कि हर तरफ लाशें, घड़ियां, जेवरात, चिश्मे, साड़ियां, मसाले के पैकेट और खिलौने नजर आ रहे थे। वहां पर बिखरे जिस्म और उनके मालो असबाब इनकी खुशियों और गमों की अक्कासी कर रहे थे। नताशा याद करती हैं
कि मैंने वहां गुड़ियाएं, टेडी बियर्स और बैग्स वगैरह देखे और इसके अलावा वहां कुछ आधी लाशें बिखरी पड़ी थी, जिनमें से किसी का ऊपरी हिस्सा गायब था तो किसी का निचला हिस्सा, और कुछ लाशें जली हुई थी। वो कहती हैं कि हजारों फुट की बुलंदी से तेजी से गिरने के बाद सऊदी त्यारे का इंजन जहां गिरा वहां 20 फुट का एक गड्ढा बन गया और जहाज का ढांचा नाकाबिले शनाख्त था, यहां तक कि सिर्फ उसकी दुम का कुछ हिस्सा पहचाना जा रहा था। अखबारात में उस वक्त की रिपोर्ट्स के मुताबिक लोगों ने लाशों से घड़ियां, जेवरात और कपड़े उतार लिए थे, लेकिन इसके बरक्स बहुत से मकामी लोगों ने मरने वालों और उनके सामान की बाजियाबी में काबिल तारीफ मदद भी की और उन्होंने मकामी हुक्काम के साथ मिलकर लाशों को करीबी अस्पताल भी पहुंचाया। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब लाशों को अस्पताल ले जाया गया तो उन्हें अस्पताल की राहदारियों और वार्ड्स में बर्फ के ढेरों पर फेंक दिया गया, जिससे वहां खून की नदियां बहने लगी। क्योंकि मकामी अस्पताल में लाशों को महफूज रखना आसान नहीं था और कई लाशें इस हद तक जल चुकी थीं कि उनकी शनाख्त नामुमकिन थी और उन्हें जलाना या इनकी तदफीन फौरी तौर पर जरूरी थी। लेकिन इस मामूली काम ने चंद ही लम्हों में इंडियन मुआशरे के पुराने तनाज़ात को वाज़े कर दिया, क्योंकि एक हिंदू जमात ने मुतालबा किया कि गैर पहचान शुदा जली हुई और बिखरी हुई लाशों को हिंदू रसूमात के मुताबिक जलाया जाएगा, मगर मुसलमानों ने इसकी मुखालफत की। बिलाखिर कई घंटों के मुज़ाकरात के बाद यह तय हुआ कि हवाई जहाज में मुसलमानों और हिंदुओं के नामालूम मुर्दों के तनासुब के मुताबिक लाशों और इनकी बाकियात को तकसीम किया जाएगा। मजमूई तौर पर 76 मुसलमानों, 15 हिंदुओं और 3 मसीहों की लाशें नाकाबिले शनाख्त थी या इनके चंद आज़ा मिले थे, जिनकी बाकियात को दफन किया गया या जलाया गया। नताशा बहुत सी लाशों के पीछे दिल्ली में इनके कब्रिस्तान और शमशान घाट तक गई, जहां इन्होंने ताबूतों से लाशों के हिस्से झूलते और उनमें से चूहे निकलते देखे। वो कहती हैं कि ये उन कहानियों में से एक है जिस पर मजीद लिखने और पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि लोग इसे काफी जल्दी भूल गए, क्योंकि इसमें बहुत कम अफराद शहर से थे या मुआशरे के आला तबके से थे। वो बताती हैं कि इन दोनों त्यारों में ऐसे अफराद सवार थे जो अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए उम्मीदें लिए अपनी आरजी मंजिलों की जानिब रवाना थे, जबकि काजिक त्यारे को चंद किर्गिज ताजरों ने चार्टर कर रखा था, जो कि आने वाले मौसम सरमा के लिए सस्ते कपड़े खरीदने के लिए दिल्ली आ रहे थे। इसी तरह सऊदी हवाई जहाज में ज्यादातर मजदूर थे जो सऊदी अरब में तेजी से बढ़ते हुए तामीराती शोबे में मुलाजमत करने जा रहे थे। उस हादसे में जान भाग होने वालों के लवाहिकीन ने अपने प्यारों के मुतालिक ऐसे ऐसे इंकिशाफात किए कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं। लेकिन उनमें एक ऐसा खुशकिस्मत शख्स भी था जिसे उसके एहतजाज के बावजूद भी किसी वजह से त्यारे में बैठने की इजाजत नहीं मिली और वो हादसे के तकरीबन 1 हफ्ते बाद सऊदीया गया। जबकि एक ऐसी फैमिली भी थी जिसे हादसे के 5 रोज पहले रवाना होना था, लेकिन उनके बच्चे बीमार होने की सूरत में उन्हें ताखीर से जाना पड़ा।